हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संपादक व संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मशरूम स्पॉन बुक कराते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। जी हाँ, अभी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप मशरूम स्पॉन कब, क्यों, कहाँ, कैसे और किस लिए बुक कराएं। तो अब कुछ सावधानियां हैं जिन बुराइयों से आपको बचना है, जिनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि मर्जी चाहे जा। तो ये सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है, उसमें बरतनी है आपको क्षेत्रवाद। जी हाँ, आप कभी ऐसे उससे ना करें कि भाई आपके नज़दीक में या आपके गांव में या आपके आसपास किसी ने लैब खोली है तो आप उससे स्पॉन बुक कराएं कि भाई ये हमारे क्षेत्र का है, हमारी उसका है, नज़दीक का है, तो यहाँ से नज़दीक के नज़दीक आ जाएगा, यहाँ इससे हमें उसमें मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो क्षेत्रवाद को नहीं देखना चाहिए। क्षेत्रवाद जो है ना, वैसे ही जो है ये आपको जो मैंने बताया है, इसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, उदारवाद और सस्ता तथा आसानी से उपलब्धता, ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी है। तो ये इन चीज़ों से जो है ना, वैसे ही देश का भट्ठा बैठने लग रहा है, सत्यानाश होने लग रहा है। तो कम से कम आप अपने मशरूम उत्पादन का इसका प्रयोग मत होने दें और आप बचें इससे कि आप क्षेत्रवाद के चक्कर में ना आए। क्योंकि वैसे तो आप अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, तो क्षेत्र में आपको पता ही रहता है कि भाई कौन आदमी कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसके पास संसाधन है। लेकिन वो फिर भी आप उसमें आ जाते हो कि भाई इससे उधार ले लेंगे या इससे जो है ना वो कर लेंगे। तो क्षेत्रवाद के चक्कर में नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए। आप हमेशा लैब का सिलेक्शन करो कि कौन सी लैब ख्याति प्राप्त है, कौन सी लैब में अच्छे पढ़े लिखे आदमियों के द्वारा चलाई जा रही है और कौन सी लैब के पास अच्छा सारे संसाधन है। तो दोस्तों, क्षेत्रवाद से बचो। दूसरा, जातिवाद से बचो। अब मैं यहाँ इस धंधे में हमें अब ये 34वां साल लग रहा है। मैंने देखने को आया है मेरे को कि जातिवाद का बहुत बड़ा असर है कि जी हम इससे ले रहे हैं, भाई क्या फ़ायदा है, ये आदमी तो 8वीं फेल है, 10वीं फेल है अरे इसको क्या वो है। बोला जी हमारी जात का है, हमारे पास का है, ताऊ लगता है, चाचा लगता है, दादा लगता है, बाबा लगता है। तो इस तरह का जो है ना परिवारवाद और जातिवाद आपके धंधे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आपको नुकसान होगा तो ना तो कोई जातिवादी आदमी आपको वो करेगा, ना आपका परिवारवादी आदमी ये कहेगा कि भाई आपका नुकसान मेरी वजह से आया है, आपको टोटा मेरी वजह से आया है, तो मैं आपका नुकसान भर दूंगा या वो कर दूंगा। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, आप उससे बचें, ताकि आपका अच्छी जगह आप स्पॉन बुक करा सकें और अच्छी जगह का स्पॉन आप बोएं। क्योंकि आप देखते होंगे उसके बाद इसी तरह से परिवारवाद व भाई भतीजावाद है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। परिवार अपनी जगह है, भाई भतीजावाद अपनी जगह है, गांव के रिलेशन आपके अपने हैं, वो अलग हैं। और आपका जो स्पॉन है, आपका जो धंधा है, आपका जीवन यापन का साधन है आपका मशरूम उत्पादन। तो मशरूम उत्पादन में या आपका जो रोजी रोटी है, उसमें आप किसी तरह की इस तरह की घटिया बात ना तो सोचें और ना उसे अपनाने की कोशिश करें। ये सब रखे रह जाते हैं। ये भाई भतीजावाद, जातवाद, ये सिर्फ आजकल इस देश में हमेशा से इलेक्शन में चल रहे हैं, धंधे में नहीं चलेंगे, आपके अपने रोजी रोटी में नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना है आपको कि आप इससे ही बचा करो। क्योंकि मुझे तो ये 34वां साल लग रहा है, 33 साल से मैं देख रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि हम इस सारे देश में आपका जम्मू कश्मीर से लेके पूना तक और राजस्थान से लेके बिहार तक, इसमें सारे उसमें मैं 95 से और 98% स्पॉन बेचता था और हमारे पास आती थी। और जब मैंने लैब ये शुरू की तो उस समय पहले साल हम उस समय कोई 11-12 आदमी लैब ऐसी थी जहाँ ये बनता था बीज। और हमने जब बनाना शुरू करा तो पहले साल इतना स्पॉन बेचा था कि मैं तीसरे नंबर पे था
हमारी लैब तीसरे नंबर पे थी, दूसरे साल दूसरे नंबर पे, और तीसरे साल में हमारी आपकी अपनी ये लैब नंबर 1 पे पहुंची। और आज भी उस दिन से लेकर आज तक ये हमारी लैब, आपकी अपनी लैब नंबर 1 पे ही है। नंबर 1 पे वैसे ही नहीं कह देते, वैसे ही ये डिब्बों पर नहीं लिखा रहता, वैसे ही दीवारों पर नहीं लिखा रखा, गेट पर नहीं लिखा रहता। ये हम नंबर 1 हैं, इसलिए हम नंबर 1 लिखते हैं और लिख सकते हैं। और आपको इसका जानकारी होनी चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो आप इस तरह से भी दूर रहें। चौथा, उदारवाद। बहुत बड़ा ये फैक्टर आता है जब भी कोई नई लैब खुलती है। मैं पिछले 34 साल से देख रहा हूँ, जब भी कोई नई लैब खुलती है तो वो आपको उधार का एक टुकड़ा फेंकता है। और दोस्तों, वो पहले भी मैंने आपको बताया, आज फिर मैं उस कहावत को दोहराऊंगा कि जो दान की बच्चियाँ होती है या उधार का जो स्पॉन है, बीज है या कोई भी चीज़ है, उधार अगर आप लोगे तो उसमें आप क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता देखने का अधिकार अपने आप खो देते हो, समाप्त कर देते हो। अगला इसी चीज़ का दुकानदार या लैब वाला आपका फ़ायदा उठाता है। तो कभी भी जो है ना, आपको स्पॉन उधार नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आपको अपनी मशरूम उत्पादन की कोई भी सामग्री उधार नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वहीं आप जो है ना गच्चा खा जाओगे और आप बेकार क्वालिटी का आप सामान लोगे। आप ना उधार दो और ना उधार लो। आपका अपनी मशरूम है। मैं हमेशा से कहता हूँ, आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है, उसमें भी आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी जो मशरूम बेचो वो पहले अपने अकाउंट में पैसे डलवाओ और उसके बाद वो आप उसे मशरूम भेजो। तो दोस्तों, उदारवाद से भी आप बचें। अब एक और चीज़ है कि आसानी से और सस्ता स्पॉन, और लोगों को ये कहते हैं कि जी मैं आपके यहाँ यहीं पहुँच दे दूँगा, घर पे पहुँच दे दूँगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप घर घर बांटते घूमो या वो करते घूमो। अगर आपके स्पॉन में दम है, आपकी चीज़ में दम है, तो आप घर बैठे ही बेचोगे। अगर आपको सुविधाएँ देनी है किसान को या किसी क्षेत्र विशेष को, तो आप हमारी की तरह से, जिस तरह से मैंने आपके अच्छा क्वालिटी मिला आपको और आप मेरे ग्राहक हो, आप हमारे से ग्राहक ना टूटो, इसीलिए हमने आपको बरेली में एक सेंटर खोल रखा है। वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। आप जाते होंगे, जो देखते होंगे वो भी जानते होंगे। और इसी तरह की सुविधाएं मैंने आपको खागा सेंटर में भी दे रखी हैं। खागा जिला फतेहपुर, वो जो रोड है आपकी कानपुर से इलाहाबाद वाली रोड, उस पर बीच में पड़ता है खागा जगह, एक तहसील है, वहाँ पे हमने एक सेंटर खोल रखा है। वहाँ पे बाकायदा दोनों जगह मैंने कर्मचारी भी छोड़ रखे हैं और वहाँ पे कोल्ड रूम भी बना रखा है, जनरेटर वगैरह सबकी फैसिलिटी दे रखी है। और 24 घंटे वहाँ पे आदमी का रहना कंपलसरी है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी टाइम लाइट चली जाए और लाइट जाने के बाद पता लगा वो उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है और वो टेम्परेचर शॉक लग रहा है। तो सुविधाएं देना एक अलग चीज़ है और लोभ देना, लालच देना एक अलग चीज़ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। हर नई लैब वाला ये कहता है कि जी वो तो बहुत महंगा दे रहे हैं, ये है, और महंगा देने की वजह से मैं आपको सस्ता दूंगा, मैं तो कम कमा लूँगा, मेरे को तो मार्केट बनानी है। ये सब कहने की बातें हैं। इन बातों से, इन झांसों से आप बचो। और ये जो सावधानियां मैंने आपको बताई, क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, उदारवाद और सस्ता तथा आसानी से घर पर उपलब्धता से बचें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आप इन चीज़ों से बचें। और इसका वीडियो भी आपके लिए इसीलिए डाल रखा है कि कोई आदमी मेरी इन बातों को नहीं झुठला सकता कि भाई डॉक्टर साहब वैसे ही इसको कह रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो आप सीखिए, उनका पालन कीजिए। अगर उनका पालन करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे, उनको आत्मसात करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तो निश्चित आप एक लंबी रेस के घोड़े हैं और आप बहुत देर तक चलेंगे, अच्छी तरह से चलेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ के सस्ते और छोटे छोटे लोभ पे जाएंगे तो आप उसमें नुकसान खाएंगे। आपके यहाँ बीमारी आएंगी तो एक बार बीमारी आने के बाद वहाँ से बीमारी का पीछा छुटना बड़ा मुश्किल है। मैंने 34 साल की ज़िंदगी में ये देखा है कि जहाँ एक बार बीमारी आई है तो वहाँ पे उस बीमारी से पीछा छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और छुटवा भी दिया है तो उसके बाद भी उनके मशरूम उत्पादकों को ये समझ में नहीं आता, वो फिर सस्ते की तरफ भागते हैं
और सस्ते की तरफ भाग के जगह जगह का स्पॉन लगाते हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ और हमेशा मैं अपने किसानों को ये कहता हूँ कि भाई आप एक जगह से स्पॉन लो, ये नहीं आपको कोई सरकार या कोई डिपार्टमेंट आपको इस तरह का प्रयोग करने का कोई पैसा नहीं मिलता कि आप मेरा भी स्पॉन बो, दूसरे का ही बो, तीसरे का ही बो, 3 लैबों का स्पॉन बो के और आप ये देखो किसका बढ़िया है। इसके लिए आपको अपना घूमना फिरना चाहिए। आपको अपने जो मंडी में जाओ, वहाँ पे आपके जो दूसरे अलग अलग हर जगह के आपको उत्पादक मिलते हैं मशरूम के, उनसे आप पता करो, उनसे आप सीखो, उनसे देखो, ताकि आपको पता लगे मशरूम की क्वालिटी देखो और सारी चीज़ें। मंडी से बड़ी जानकारी मिल जाती हैं आपको, आपस में भी एक दूसरे से जानकारी मिल जाती हैं। और जानकारी लेते समय ये भी ध्यान रखना कि वो सामने वाला आदमी आपको सच्चाई बता रहा है या वो ये सोच रहा है कि तो अपना तो ले लेना वहीं से डॉक्टर साहब की लैब से ही, चाहे भले 2 पैसे महंगा हो, लेकिन इसको तू सस्ते पे एक्सपेरिमेंट करा ले, ताकि कल को अगर तेरे को जाना हो तो इसके यहाँ एक्सपेरिमेंट करा, तजुर्बा करा और फिर इसके यहाँ इसका बीज तू अपने यहाँ इस्तेमाल कर ले। मेरे पास ऐसे ऐसे ग्राहक भी हैं जो पिछले 15-15, 20-20 साल से 22-22 साल से हैं। तो वो 15-20 साल, 22 साल दोस्तों थोड़ा टाइम नहीं होता है, उनके लिए बहुत बड़ा भारी ये है। वो क्यों है मेरे पास इतने दिन से हमारी लैब से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्हें हमारे में विश्वास है, हमारे में श्रद्धा है और हमारे में यकीन है। वो विश्वास, श्रद्धा, यकीन और उनकी जानकारी या हमारा उनके प्रति अच्छा माल देना, समर्पण भावना और हमारी भावनाओं को वो समझते हैं और हमारी चीज़ का उनको कदर है, इसलिए वो इतने जुड़े हुए हैं। बहुत से आदमी जो है ना 2-2, 3-3 जगह बोलते हैं। मैं आखिर में फिर आपको कह दूं कि आप कभी भी इस तरह की गलती न करें। आपको सरकार कोई इस तरह का पैसा नहीं दे रही है, आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं दे रही सरकार कि आप 2 जगह का 3 जगह का बीज लो और अपने यहाँ बीमारी फैलाओ। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप जितनी जगह से बीज लेंगे, कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई बीमारी ले आएंगे। और जब एक बार बीमारी आपके फार्म में आ गई दोस्तों स्पॉन से, क्योंकि बीमारी फैलाने का एक सबसे बड़ा कारण स्पॉन द्वारा भी बीमारी आती है। अगर एक बार आपके यहाँ बीमारी आ गई तो आप ये मान के चलो कि आप उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। मैं आज भी आपको 12, 15, 20 गांव तक ऐसे गिनवा सकता हूं हरियाणा में और पंजाब में और यूपी में, जो गांव कभी अच्छी मशरूम लगाते थे, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आज वो गांव बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो 2 दिन गए 4 जगह जाते रहे और उनको जो है ना नुकसान पे नुकसान होता चला गया। और मशरूम की खेती बड़ी तकनीकी खेती है और बड़ी महंगी खेती है। ये ऐसी खेती नहीं है कि आप इसके ऊपर रिस्क लें। आप अब देख लो कि अगर मान लो आपने एक 50-60 क्विंटल का अगर आप वो लगाते हो, क्या कहते हैं, शेड लगाते हो 50-60 क्विंटल का, तो आप उसमें 1,10,000 तक खर्चा कर देते हो। 10 लाख खर्चा करने के बाद अगर आप 2, 4, 5 हज़ार के ऊपर एक सस्ता बीज ले आते हो, सस्ता स्पॉन ले आते हो, तो आप उसको सारे को वो करते हो और आपकी रोजी रोटी है। तो दोस्तों अपनी रोजी रोटी के साथ इस तकनीक का मजाक ना उड़ाएं। आप अच्छी तरह से लैब के बारे में पता करें, अच्छी तरह से उसके चलाने वालों के बारे में पता करें, अच्छी तरह से उसकी गुणवत्ता देखें और आप उसको लें। अब ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो मैं आपको एक छोटा सा बना के दूंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मशरूम स्पॉन का अच्छे और बुरे की क्या पहचान है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ और आपको एक बार फिर अपना नाम पता बता देता हूँ। मैं हूँ आपका अपना दोस्त डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा नंबर है 98-120-19-128। फिर से याद कर लीजिए 98-120-19128। आप मुझे किसी भी तरह के उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं और मेरे सेंटरों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो बरेली में है तथा उसमें है। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा हमारे सारे फ़ोन नंबर वगैरह, और बुकिंग करा सकते हैं आप वहीं से। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर वगैरह देख लें और जहां आपको नज़दीक पड़ता है, दिल्ली नज़दीक पड़ता है तो आप यहाँ कराएं, और अगर बरेली के आसपास
जैसे बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रुद्रपुर, छतरपुर वगैरह, रामपुर, मुरादाबाद वाला इलाका है, हल्द्वानी है, वो वहाँ पे आप बुक करा सकते हैं। और इधर आपका जो है खागा में बुक करा सकते हैं, जैसे खागा, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और आपका जौनपुर, प्रतापगढ़, वहाँ से आप ले सकते हैं। गोंडा के किसान भी वहाँ से ले सकते हैं, नज़दीक पड़ेगा। आप ये देख लेना कि हमारे सेंटर से आपको अगर बिना आइस जेल लगाए और बिना अच्छी पैकिंग करे अगर 3 से 5 घंटे में आपका सामान पहुँच जाता है, तो आप वहीं से बुकिंग कराओ और वहीं से आप ले लो। उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हो, मेरे सेंटर से ले सकते हो। तो दोस्तों, अब वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।